सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। मैं असाध्य और जटिल से जटिल रोगों के बारे में, उसका निदान के बारे में मैं बता रहा हूँ। श्रीमान से निवेदन है कि एकाग्रता और ध्यानपूर्वक सुने और समझ कर करके सही समय आने पर इसको अमल कर करके अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। यह आयुर्वेद का भेषज रत्नावली के मतानुसार, भेषज रत्नावली में जो उल्लेख किया गया है, जो कि आपके समक्ष में है, प्रत्यक्षम किम परमानम, इसलिए आपके समक्ष भेषज रत्नावली रख करके हम वक्तव्य दे रहे हैं, दिखा करके। जैसे किसी को बात रोग से ग्रसित है, 84 प्रकार के बात रोग होते हैं, उसके लिए क्या औषधि चाहिए? बात मीन्स कहता है बयान, वायु, ब्लड सर्कुलेशन को बाधा उत्पन्न करती है, 84 प्रकार के बात रोग का उत्पत्ति का कारण खड़ा करता है। लकवा बात, पोलियो बात, सटका बात, कनकनी बात, गठिया बात इत्यादि। इसके लिए निदान भेषज रत्नावली के अनुसार जो बताया है, बात चिंतामणि रस, इसका कम्बाइनेशन देख लीजिए। स्वर्ण भस्म 3 तोले, चांदी भस्म 2 तोले, अबरक भस्म, लो भस्म, मूंगे की भस्म, सुगमोती भस्म 3 तोले, शुद्ध पारे की भस्म 7 तोले, सबको घी कुमार के रस के साथ घरल कर करके 1.5 रत्तीय गोलियां बना लें। फिर रोग के अनुसार अनुपान विधि से इसको प्रतिदिन सेवन करने से समस्त रोग समूह और पिता आश्रित वात रोग निस्संदेह नष्ट होते हैं एवं वृद्ध पुरुष भी कामदेव की समान पराक्रमशाली और तरुण हो जाता है। यह वात चिंतामणि रस वात रोगों में सिद्ध फल का देने वाला है। यह मैंने आप शब्द रखा भेषज रत्नावली के अनुसार, जो पढ़ करके श्रीमान को सबक में सुनाया। और इसके साथ में महाजोगराज गुल और महारसनादि क्वाथ, ये दोनों निश्चित चलाएंगे, जिससे कि आपका बात रोग के लिए समूल नष्ट हो जाए। अब मैं बता रहा हूँ दूसरा भेषज रत्नावली के ही आधार पर, जो कि आपके समक्ष में है, चतुर्मुख रस। चतुर्मुख रस, रस मीन्स होता है भस्म, जान लीजिए। रस मीन्स भस्म, लो भस्म, बंग भस्म, संग भस्म, स्वर्ण भस्म, इसको जो कहता है उसको रस कहा जाता है। यह महाऔषधि के गिनती में आता है। इसमें प्रभावशाली महाऔषध, इससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है संसार में। तो मैं इसके चतुर्मुख रस के बारे में बता रहा हूँ। कुमार रस के साथ में खल करें। फिर गोला सा बना करके अंडी के पत्तों के रस में लपेट कर धानों में राशि में गाड़ देवें। 3 दिन तक के बाद में जो है रखा हुआ बाद उसको निकाल कर करके सब प्रकार के रोगों को प्रयोग में करें। इससे उत्तम रसायन तो प्रतिदिन जठराग्नि के बलानुसार उपयुक्त मात्रा में शीघ्र नष्ट करता है, जैसे वज्र वृक्ष को तत्काल नष्ट कर देता है। एवं यह अत्यंत पौष्टिक, बलकारक, आयुवर्धक और स्त्रियों को संतानों उत्पत्ति करने वाला है। इस रस को संतान के हित के लिए ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है, इसलिए इसको चतुर्मुख रस कहते हैं। यह दूसरे ब्रह्मा के समान हैं। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे, नौजवान, हम अपने तरफ से कुछ कहते हैं तो आप बात काट कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए आधुनिक मस्ती से पखंडियों में, दलालों में, बहकाने में आकर करके आप आयुर्वेद की शिकार उपेक्षा करने के समय ढूंढते रहते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए मैं आपको ये शास्त्र में किसी प्रकार का कोई एक शब्द भी झूठा नहीं होता है, क्योंकि हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखित किया गया है। अतः मैं आपको इशारा देना चाहता हूँ कि आप महापुरुषों ने जो वैद्य आदि विद्वान वैद्यगण ने शास्त्र में ज्ञान को संकलित किया, इसके जो है सुनकर वे समझ कर करके औषधि संचित कर करके बना करके सेवन करें, जिससे कि आरोग्यता, दीर्घावस्था और दृढ़ता और प्रतिरोधक क्षमता आपका प्रचुर मात्रा में बरकरार रहे। आयुर्वेद जिस वेद से आयु दीर्घ हो, आरोग्यता दृढ़ हो।
ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों,